इसको लेकर सीएम ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए और साथ ही नकली खाद पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। एमपी में डेटा सेंटर बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। डेटा सेंटर से सरकार के सभी विभागों को जोड़ा जाएगा। कैबिनेट ने गांधी सागर बांध से जुड़े पावर प्लांट के अपग्रेडेशन के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। अपग्रेडेशन पर 464 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए 30% राशि राज्य सरकार देगी, बाकी लोन लिया जाएगा। कैबिनेट ने विक्रम यूनिवर्सिटी के नाम बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय नाम को लेकर सरकार विधानसभा विधेयक पेश करेगी। विदेश दौरे से लौटने के बाद सीएम मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट और वित्त विधेयकों पर चर्चा की। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने को भी मंजूरी मिल गई। इस बीच आपको बताते हैं कि कैबिनेट में क्या कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। एमपी में बनेगा नया डेटा सेंटर, सभी विभाग डेटा सेंटर से जुड़ेंगे। गांधी सागर पावर प्लांट होगा अपग्रेड, 30% राशि राज्य सरकार देगी। विक्रम विश्वविद्यालय का बदलेगा नाम। कि लिए सभी माननीय मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार के जिलों में, अब चूंकि बोनी तो हो गई है और बोनी में भी ऐसी कोई किसानों को परेशानी बिल्कुल नहीं आई, उनको समय पर खाद उर्वरक मिलता रहा और अभी भी अब वापस दूसरी बार लगेगा। तो सभी माननीय मंत्रीगण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसानों को समय पर खाद मिले, ब्लैक नहीं हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इस यात्रा के दौरान डाटा सेंटर्स में भी विजिट किया और एक अच्छी तकनीकी का डाटा सेंटर मध्य प्रदेश में कैसे बने, और अभी इसमें लगातार तकनीकी का विकास हो रहा है। तो मुझे कहते हुए गर्व है कि अभी सरकार ने सांख्यिकी समृद्धि के लिए डेटा सेंटर को फोकस करके एक विश्वसनीय, एक जवाबदार डेटा सेंटर हम बना रहे हैं और शायद वो देश के अच्छे डेटा सेंटर में से एक। कैबिनेट की बैठक में विक्रम यूनिवर्सिटी के नाम बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय नाम को लेकर सरकार विधानसभा विधेयक पेश करेगी। शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। महाभियोग प्रस्ताव पर 145 लोकसभा सदस्यों ने साइन किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नहीं किए, जिस पर बीजेपी ने पूछा है कि क्या एसपी जस्टिस वर्मा के साथ है। तो वहीं इस पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो बगैर नोटिस पढ़े साइन नहीं करेगी। देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में रहते हुए वर्मा के आवास से भारी मात्रा में कैश मिला था। करप्शन का उन पर बड़ा दाग लगा, लेकिन जस्टिस वर्मा इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ऐसे में यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने से जुड़े प्रस्ताव का नोटिस सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए हैं। सोमवार को जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा था। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव पर 145 लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। एसपी सांसद राजीव राय का कहना है कि वो महाभियोग प्रस्ताव को देखे बगैर साइन नहीं करेंगे। आप पहले रिपोर्ट तो दिखाओ, उस रिपोर्ट में क्या बताना नहीं चाहते हो, सादे कागज लेकर आओगे, बोलोगे दस्तखत कर दें। भाजपा तो है नहीं। आप हमें रिपोर्ट लाइए, रिपोर्ट में क्या मिला है हम उसको अध्ययन करेंगे, अगर मेरिट हुआ तो हम करेंगे, लेकिन सादे कागज पर दस्तखत कैसे करवा लोगे? और सादे कागज पर करवा रहे तो जिससे पहले एक जज थे जिन्होंने कुछ बोला था, उनके खिलाफ क्यों नहीं है? उनके खिलाफ क्यों नहीं है? सरकार जिसको चाहे वो करे, हम उसको दस्तखत करते रहें। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का कहना है कि समाजवादी पार्टी अगर करप्शन के खिलाफ है तो महाभियोग प्रस्ताव पर साइन करना चाहिए, नहीं तो लगेगा कि समाजवादी पार्टी जस्टिस वर्मा के साथ है। या उनके जो भी सहयोगी दल रहे हों या आगे जो सहयोगी दल बनेंगे, ऐसे लोग कभी रामायण पर, कभी भागवत पर,
और कभी कांवड़ यात्रा पर, कभी राम मंदिर पर इस तरह से अलग आरोप लगाते रहते हैं। वो मुझे लगता है इनकी कहीं न कहीं मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इन्हें अच्छे से अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहिए, मेरा तो ये सुझाव है। जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं, लेकिन अब असल लड़ाई क्रेडिट लेने की है। जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का पहला नियम है कि लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों का प्रस्ताव के पक्ष में साइन करना जरूरी है। सांसदों के हस्ताक्षर करने के बाद महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन के पास दिया जाता है। महाभियोग या तो लोकसभा में चलेगा या राज्यसभा में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अभिनेता